सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि उसके वचनों के द्वारा हम कुछ सीखने पाए। हालेलुया। आज का जो विषय है वो है तुम पृथ्वी के नमक हो और जगत की ज्योति हो। हालेलुया। ये हमें मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 13 पद में मिलता है। और जब हम 13 पद से पढ़ते हैं लिखा हुआ है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। यहाँ जो बात की जा रही है वो विश्वासियों के विषय में बताई जा रही है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यहाँ उनके लिए नहीं जो संसार में हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं, परंतु ये उनके विषय में बात की जा रही है जो उद्धार पा चुके हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, जो यीशु मसीह की तरह जीवन जी रहे हैं। ये उनके विषय में बात की जा रही है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। कौन? विश्वासी लोगों के विषय में बताया जा रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। क्यों नमक हो? क्योंकि अब हमने उस सच्चे खुदा को जान लिया है, उस सच्चे परमेश्वर को जान लिया है जिसने इस सारी कायनात को बनाया है। अब हम नमक ठहरे हैं। हालेलुया। जैसे कि अगर मनुष्य के विषय में बात की जाए, किसी से बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है आपकी लाइफ में, तो कहेगा हेल्थ, पैसा। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भोजन होता है। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिदिन भोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम नहीं खाएंगे तो फिर कैसे चलेंगे। और भोजन में सबसे ज़्यादा जो भोजन में बनाने में ज़रूरत पड़ती है वो नमक है। भोजन बहुत होता है पर नमक थोड़ा होता है, लेकिन उसके ना होने से भोजन का स्वाद नहीं आता। लेकिन जब वो नमक जो थोड़ा है वो जब उसमें पड़ता है वो स्वादिष्ट बन जाता है। हम सबसे पहले पूछते हैं क्या नमक सही है? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नमक के ही द्वारा भोजन में स्वाद आता है। हालेलुया। इसी तरह जो हम मसीही लोग हैं वो पृथ्वी के नमक हैं। क्यों नमक है? क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह का जो सच्चा खुदा है उसका जीवन पाया जाता है। हमने सच्चे खुदा को जान लिया है। वो जो जैसा चाहता वैसा हम चलते हैं। हमने एक सच्चे मनुष्य की तरह जीना शुरू कर दिया है। जैसे परमेश्वर ने जिस तरह से हमें बनाया था, जिस काम के लिए बनाया था, अब वैसा हम जीना शुरू कर दिए। हालेलुया। जब हम संसार के लोगों से कहेंगे कि हम पृथ्वी के नमक हैं, तो वो सवाल भी उठा सकते हैं, अरे आप तो बिल्कुल फीके फीके लगते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, ना तो आप मूवी देखने जाते हैं, ना सीरियल देखते हैं, ना पबजी गेम वगैरह खेलते हैं, ना क्लब जाते हैं, ना दारू पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं। कैसा जीवन? ये कोई जीवन थोड़ी नहीं। तुम बता रहे हम पृथ्वी के नमक हैं, ये कैसा जीवन है? हम हैं पृथ्वी के नमक क्योंकि हम सब चीज़ों में रहते हैं। हम तो इन्हीं में आनंद ढूंढे। ये नहीं तो फिर जीवन फीका फीका बेकार जीवन है। लेकिन सच्चाई ये है कि रियल जो आनंद मिलता है वो मसीह में मिलता है। जो रियल खुशी मिलती है वो मसीह में मिलती है। क्यों? क्योंकि जब हम सच्चाई को जानते हैं, जब हम खुदा को जान लेते हैं, तो खुदा का आनंद हमारे अंदर आता है। हम देखते हैं कि बहुत संसार में लोग हैं, बहुत जगह पे अपना आनंद ढूंढते हैं। कुछ समय के लिए उन्हें तो आनंदित रहते हैं, लेकिन फिर वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो मसीही लोग होते हैं, जो सच्चे खुदा को जान लेते हैं, परमेश्वर के वचन को जान लेते हैं, उसके अनुसार जीना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर प्रतिदिन आनंद रहता है, कुछ हो या ना हो। हालेलुया। और मनुष्य के शरीर में एक नमक ही एक ऐसी चीज़ है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक नहीं, मतलब उसकी डेथ हो सकती है। नमक कितना कीमती है, इसलिए हमें नमक बताया गया है। और सबसे खुशी की बात है जो सैलरी शब्द आया है वो भी नमक से, साल्ट से आया है।
क्यों? क्योंकि जो नमक है वो वफादारी को दर्शाता है, ईमानदारी को दर्शाता है, निष्ठा को दर्शाता है। हमने कभी सुना होगा ना कि हमने तुम्हारा नमक खाया, हम कैसे धोखा दे सकते हैं। हमने तुम्हारा नमक खाया, हम कैसे झूठ बोल सकते हैं। वफादारी को दर्शाता है। जो सहेली का शब्द है वो सॉल्ट से आया है। नमक कितना कीमती है। यहाँ तक कि बाइबल भी जब पुराने नियम को पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर स्वयं कहते हैं, नमक का जिक्र करते हैं। जब हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक उसके 18 अध्याय के 19 पद को, गिनती की पुस्तक उसके 18 अध्याय के 19 पद को पढ़ते हैं। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र वस्तुओं को जितनी भेंटें इजरायली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। जब परमेश्वर एक वाचा बांधते हैं वहाँ भी नमक का जिक्र करते हैं। मतलब नमक कितना जरूरी है। आगे जब हम लैव व्यवस्था में पढ़ेंगे, लैव व्यवस्था की पुस्तक उसके 2 अध्याय का 13 पद, वहाँ भी हम देखते हैं नमक का जिक्र किया गया है। यहोवा ने कहा, फिर अपने सब अन्नबलियों को नमकीन बना। मतलब जो अन्नबल भी चढ़ाया जा रहा उसको भी नमकीन बना, और अपना कोई भी अन्नबल अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना दे। मतलब सब में नमक होना बहुत ज़रूरी है, और अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। और भी हम यही स्केल में भी देखेंगे कि परमेश्वरी नमक का जिक्र करते हैं। नमक बहुत ज़रूरी है। जैसे भोजन के लिए नमक बहुत ज़रूरी है, वैसे इस पृथ्वी के लिए नमक मतलब विश्वासी का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम विश्वासी का मतलब क्या, वफादार, जो परमेश्वर के प्रति वफादार, उनका इस पृथ्वी पर रहना बहुत ज़रूरी है। जो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, खुदा के लिए जीते हैं, और उसमें सब कुछ आ जाता है। सबसे पहला जो अपने जीवन में जगह देते हैं वो परमेश्वर को देते हैं। इन्हें वफादार बोलते हैं, मतलब इन्हें नमक बोलते हैं। नमक की एक और खूबसूरत बात यह है कि वो सड़ने से बचाता है। आजकल तो फ्रीज हमारे घर में है, कोई भी सामान होता है सड़ने से बचाने के लिए फ्रीज में रख देते हैं। लेकिन एक समय था जब फ्रीज नहीं था तो लोग नमक लगाकर उसे रखते थे ताकि वो सड़े ना। अधिकतर मांस में यूज किया जाता था कि ताकि जब दूसरे दिन उसे इस्तेमाल करना तो उसमें नमक लगा दें ताकि सड़े ना। आज भी हम देखते हैं जो दाल में आम की कलियां डाली जाती हैं, सब्जी में डाली जाता है कि वो खट्टापन आए, तो वो जो कलियां होती कलियों में नमक लगाया जाता है। कई बार जो खड़ा नमक होता था उसको चावल में डाला जाता था ताकि चावल में कीड़े ना लगें, दाल में डाला जाता कीड़े ना लगें। क्यों? क्योंकि सड़ने से बचाता है। बाइबल कहती है जिस तरह से एक नमक चीज़ों को सड़ने से बचाता है, उसी तरह हम भी पृथ्वी के नमक हैं। हमें लोगों को बचाना है क्योंकि वो सड़ रहे हैं। सड़ने का मतलब वो नरक की ओर जा रहे हैं। उन्हें कुछ समय के लिए आनंद तो मिल रहा है लेकिन वो आनंद नरक की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। हम नमक हैं, हम लोगों को बचाएं। जो संसार में लोग जी रहे हैं हम उनको जाकर मसीह के विषय में बताएं, उनको यीशु मसीह का सुसमाचार बताएं, एक सच्चे खुदा के विषय में बताएं ताकि वो भी सड़ने से बच सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें नमक ठहराया। क्यों? क्योंकि हम एक सच्चे खुदा को लेकर उनके पास जाते हैं, एक सच्चे खुदा का वचन लेकर लोगों के पास जाते हैं जो सड़ रहे होते हैं, उन्हें हम बचाते हैं। इसलिए हमें पृथ्वी का नमक कहा गया। आगे जब हम पढ़ते लिखा, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैर तले रौंदा जाए।
एक समय था जब यहूदी सीढ़ियों पे जाते, मतलब मंदिर में जाते तो सीढ़ी पे चढ़ते थे। जब बारिश का समय आता था तो फिसलता था, क्योंकि सीढ़ी पे पत्थर लगे रहते थे तो फिसलते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि नमक को उस पर डाल देते थे। कौन सा नमक? जिसका स्वाद बिगड़ जाता है, जो किसी काम का नहीं रहता है। पहली बात तो नमक जो होता है उसका इतनी जल्दी स्वाद नहीं जाता है, या तो वो उसके अंदर सीलन आ जाए तो स्वाद ज़्यादा, या कोई चीज़ मिला दी जाए उसमें तब उसका स्वाद जाता है। लेकिन जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता था, खराब हो जाता था, तो वो लोग क्या करते थे, उसे रखते थे और जब बारिश का मौसम आता था तो सीढ़ियों पे डालते थे, ताकि नमक जो है पानी को सोख ले और वो स्लिप ना हो, जब वो जाए तो स्लिप ना हो। तो उसी चीज़ का जिक्र किया गया है यहाँ कि अगर नमक का स्वाद चला जाए तो फिर किसी काम का नहीं, वो फिर फेंका जाएगा, मतलब वो डाला जाएगा ताकि लोग पैरों की तरह रौंदे जाएं। ये मत समझना कि उद्धार के विषय में बताया जा रहा है कि उद्धार खो सकता है, नहीं। यहाँ ये हो सकता है कि कई बार हमारी सेवकाई खो सकती है, कई बार हम विश्वास खो देते हैं, कई बार हम खुदा के वचन के अनुसार चल तो रहे होते हैं, हम डगमगा जाते हैं। ये उसकी बात की जाती है, उस समय हम किसी काम के नहीं रह जाते हैं। हालेलुया। जैसे आज्ञा का उल्लंघन करना, लापरवाही, उदासीनता, मतलब पहले तो हम सही से चल रहे थे लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे नमक का स्वाद बिगड़ रहा है। हम बहुतों को देखेंगे जो बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे थे लेकिन अब उनकी सेवकाई फीकी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में धन का लालच आ गया, पैसा का लालच आ गया। अब वो अपना नाम के पीछे चल रहे हैं, फेमस होना चाहते हैं। अब वो बाइबल के अनुसार नहीं परंतु अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, मतलब वो धीरे धीरे उनके अंदर से नमक का स्वाद खत्म हो रहा है, उनके अंदर आनंद खत्म हो रहा है। हम देखेंगे बहुत ऐसे मसीह लोग हैं, एक समय था बहुत अच्छे से बढ़ रहे थे, दुख कलेश में भी वो आनंदित थे, कहते थे कोई बात नहीं, परमेश्वर में हम आनंदित हैं। लेकिन अब समय आ गया, छोटी छोटी बातों में भी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो नमक का स्वाद था वो बिगड़ गया है। हालेलुया। एक मसीह के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में तब तक नमक का स्वाद रहता है जब तक वो वचन को प्रतिदिन पढ़ता है और प्रतिदिन एक निर्णय लेता है, हम वचन के अनुसार जिएंगे चलेंगे, तब तक नमक का स्वाद उसके अंदर बना रहता है। और जैसे वो वचन को पढ़ना बंद कर देता, प्रेयर को बंद कर देता है, संगति करना बंद कर देता है, उसके अंदर से नमक का स्वाद जाने लगता है। हालेलुया। ये नमक कितना कीमती है। नमक को हम कैसे जानेंगे हमारे जीवन में है कि नहीं? मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 3 पद से लेकर 12 पद तक पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें अगर हमारे जीवन में पाई जा रही हैं, हम नमकीन हैं। इसके विषय में किसी दिन हम बात करेंगे, धन्य वचन जिसे कहते हैं। लेकिन हम ये जाने कि हमारे अंदर नमक है कि नहीं है, तो हम इन वचनों को अपने जीवन में देखेंगे। अगर है तो हम नमकीन हैं। हालेलुया। इसलिए हमें नमकीन रहने की ज़रूरत है, तो हमें प्रतिदिन वचन की ज़रूरत पड़ेगी, संगति की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वचन पढ़ना, प्रेयर करना, संगति, क्योंकि हम कंटिन्यू नमक में बने रहेंगे। और नमक में बने रहेंगे तो हम लोग जो सड़ रहे हैं, जो नरक की ओर जा रहे हैं, हम उन्हें बचा पाएंगे। हालेलुया। हम क्यों नमकीन ठहराए गए? क्योंकि हम यीशु मसीह को जान लिए, इसीलिए बोला गया कि तुम नमक हो। नमक खाने में बहुत कम होता है, लेकिन उन कम नमक में खाने का स्वाद बढ़ जाता है, चाहे इतना भी खाना हो। इसी तरह हम थोड़े ज़रूर हैं मसीह में, जो सच्चे लोग हैं। ऐसे तो मसीहत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो खराई से जी रहे हैं, जो सच्चाई से जी रहे हैं, भावनात्मक जीवन नहीं, उछल कूद वाला जीवन नहीं, जो रियल जीवन है, जो खुदा के वचन के अनुसार जीवन है, जो खराई से जीवन जी रहे हैं, जो खुदा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, थोड़े हैं लेकिन पृथ्वी के नमक हैं।
जैसे नमक थोड़ा है लेकिन खाने में स्वाद है। हम अपने आप को जांचें कि हम नमकीन है कि नहीं। अगर नहीं है, हमें आज ही खुदा के सामने पश्चाताप करना है, खुदा से कहना है हमें तैयार कर। खुदा के वचन को पढ़ना है, संगति करना है, अपने दासों से संगति करना, भाइयों से करना, बहनों से संगति करना है, बहनें से और भाई से संगति करें, ताकि और भी नमक बनने पर और जो बिगड़ रहा है वो सही होने पाए। हालेलुया। आज हम जान पाए होंगे कि हम क्यों नमक दर्शाएंगे। पुराने नियम में भी नमक का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। यहोवा ने जिक्र किया है, वाचा जब बांधी तो उसने कहा हम नमक की तरह बांधते। नमक वफादारी को दर्शाता है। क्या हम वफादार हैं परमेश्वर के प्रति? हम अपने आप को जांचें, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे और बढ़ने की। हालेलुया।